ओम शांति। आज 23 अगस्त 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अब ये पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है। क्या छोड़ना है? कौन सा घर है पुराना? ये जो शरीर है, ये शरीर है आत्मा का घर। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि शरीर है आत्मा का रथ। ठीक है, तो आत्मा का रथ, आत्मा का घर छोड़कर हम आत्माओं को घर चलना है। ठीक है, इसलिए इस घर से, इस शरीर से ममत्व मिटाते जाओ। जैसे पता लग जाए कि ये ड्रेस मैंने आज आखिरी बार डाली है, ठीक है, इसके बाद मैंने इस ड्रेस को डालना ही, फिर ड्रेस के प्रति मोह खत्म हो जाएगा ना। ठीक है ना? इसी प्रकार से डॉक्टर कह दे, भाई ये थोड़ी देर का मेहमान है, इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा कर लो, जितना टाइम जिए, तो उससे मोह भी सबका खत्म हो जाता है। ठीक है, ये जाने वाला है, उससे सबका मोह पहले ही खत्म हो जाता है। फिर वो जाता है तो कोई दुखी नहीं होता, कोई रोने वाली बात नहीं होती, क्योंकि पहले से ही मोह खत्म हो गया ना, पहले से ही पता लग गया इसने जाना है। अचानक चला जाए वो थोड़ा सहन करना सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया। अब हमें परमात्मा पहले से ही बता रहे हैं कि अब इस शरीर से ममत्व खत्म करो, क्योंकि मैं तुम सब आत्माओं को कहाँ ले जाने के लिए आया हूँ? परम धाम, घर ले चलने के लिए आया हूँ। ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए। सोच लो, आने से पहले सोच लेना, अभी तो पहला दिन है, कोई बात नहीं है। यहाँ तो आते ही कहा जाता है मरना है। ठीक है, मैं तुम आत्माओं को घर ले जाऊंगा, ये बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है। ठीक है, अब आपको यह दुनिया में रहना है या परमात्मा के साथ घर जाना है, ये सोच करके पढ़ने आना। अपने को आत्मा निश्चय करो। ठीक है, अपने आप को आत्मा समझ कर बैठो। अब तुम्हें मेरे साथ कहाँ चलना है? घर चलना है। ठीक है, प्रश्न, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे जो अपने आप को समझते ही आत्मा है कि मैं आत्मा हूं? वो कौन से शब्द नहीं बोल सकता? उत्तर, मेरे मन को शांति कैसे मिले? क्योंकि आप कौन है? आत्मा है। आप आत्मा है तो आत्मा का स्वधर्म है शांति। आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति। आत्मा का बाप कौन है? शांति का सागर। आत्मा का घर कहाँ है? शांति धाम। सोचो, जो आत्मा शांति धाम की रहने वाली, जिसका बाप शांति का सागर, जो खुद शांत स्वरूप, स्वधर्म जिसका शांति, और वो कहे मुझे शांति चाहिए। आत्मा कभी नहीं कह सकती कि मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। दुनिया वाले कहते हैं जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। अब उन विचारों को नहीं पता कि वो आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, वो आत्मा तो रहने वाली शांति धाम की है, उसका बाप शांति का सागर है, उसको शांति की क्या जरूरत है? उसको शांति की क्या जरूरत है? शांति की जरूरत तो तुम्हें है, जो यहाँ बैठे हैं, जो बेचारे दुखी हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, क्या करूं, कैसे करूं, शांति हो जाए, शांति हो जाए।
मेरे मन को शांति कैसे मिले, ये आत्मा समझने वाला कह नहीं सकता। ये शब्द देही अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकता। देही अभिमानी माना आत्मा समझने वाला। देह बोलते हैं शरीर को और देही बोलते हैं आत्मा को। देह कहते हैं शरीर को और देही कहते हैं आत्मा। अंतर समझ में आया? एक ई की मात्रा से मतलब ही बदल जाता है, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, मन के शांति की तो बात ही नहीं। मन तो शांत हो ही नहीं सकता। मन का काम क्या है? मन का काम क्या है? हाँ जी, हाँ, मन शरीर के द्वारा जो भी संदेश आता है वो बुद्धि के पास पहुंचाता है। मन का काम है शरीर के संदेश को बुद्धि तक पहुंचाना। ठंडा है, गर्म है, मीठा है, खट्टा है, लाल है, नीला है, पीला है, मतलब शरीर के किसी भी अंग से कोई भी मैसेज आ रहा है वो मन बुद्धि के पास पहुंचाता है। बुद्धि फिर ऑर्डर करती है ये ठीक है या गलत है, ये करना है या कुछ और करना है। तो जो बुद्धि आदेश करती है वही मन फिर शरीर से कराता है। वही काम मन शरीर से करवाता है। समझ गए बात? मन है मीडिएटर, संदेशवाहक, जो शरीर की बात बुद्धि तक और बुद्धि की बात शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। जब तक आत्मा शरीर में है मन इस काम से छूट नहीं सकता। 24 घंटे ड्यूटी पर है। अब मन को शांति नहीं मिल सकती जब तक आत्मा शरीर में है। और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है फिर मन का कोई काम नहीं, क्योंकि शरीर नहीं है। शरीर से निकल गया तो वो शरीर का कोई भी संदेश बुद्धि तक क्यों ले जाएगा? शरीर है ही नहीं। और बुद्धि का संदेश शरीर को क्या देगा? शरीर है ही नहीं। फिर जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो मन शांत हो जाता है। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते। जो क्या कहते हैं? आत्मा सो परम आत्मा। वो इन बातों को समझ नहीं सकते। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है मरना? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है उनको मरना कहा जाता है। तो कौन मरता है? आत्मा मरती है कि शरीर मरता है? शरीर मर जाता है। आत्मा तो अमर है, आत्मा तो मरने वाली नहीं है। यह बच्चे जानते हैं हम जीते जी शरीर से अलग हैं। यहाँ क्या समझते हैं? यहाँ जीते जी शरीर से अलग है। ठीक है, आत्मा और शरीर से हम क्या हैं? अलग। ये शरीर रखा हुआ है, हम आत्मा। यहाँ तो जीते जी मरे हुए हैं। क्या सबूत है कि हम जीते जी मरे हुए हैं? हाँ, क्या सबूत है आपको कि आप जीते जी मरे हुए हो? नहीं, मुझे सबूत दो, सबूत चाहिए। क्या सबूत है आपके पास कि आप मर चुके? कैसे पता लग सकता है कि आप मर चुके? जब कोई मर जाता है
तो देह के सारे रिश्ते भूल जाता है, खत्म। देह के सारे रिश्ते भूल जाता है, उनको देह के रिश्ते याद ही नहीं रहते हैं। देह के रिश्ते यदि याद हैं, यदि देह के रिश्ते याद हैं तो अभी मरे नहीं। आपको ये याद है कि ये मेरी बेटी है, इसका मतलब आप अभी मरे नहीं है। और देह का रिश्ता याद है, ये याद है कि ये मेरी बेटी है, तो अभी आप मरे नहीं हो। आपको ये याद है कि ये भी एक आत्मा है, परमात्मा की संतान है, तो आप मर गए। आप समझ सबूत मिल गया, अपने आप को पहचान सकते हैं। जब तक हमें देह के रिश्ते याद हैं तब तक हम मरे नहीं हैं। 24 घंटे याद रहे कि ये सब आत्माएं हैं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। सब हम एक ही घर से आए हैं, हर एक को वापस अपने घर जाना। ये झूठे रिश्ते हैं, टेम्परेरी रिश्ते हैं, जैसे जिनका हिसाब खत्म हुआ वो छोड़कर चले जाए। पता है कि छोड़कर चले जाएंगे, क्या ममत्व रखें, क्या मोह रखें उसके अंदर। और अपने परम पिता परम आत्मा के साथ उनके धाम जाने वाले। तो हम कहाँ जाने वाले हैं? परम पिता परम आत्मा के साथ उनके घर जाने वाले हैं। जो आत्माएं जा नहीं सकती हैं, उनको योग से पवित्र बना रहे। जो आत्माएं परम धाम नहीं जा सकती हैं, तो उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान, नॉलेज। रूह को नॉलेज मिलती है। ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? कौन है ये बच्चे बच्चे कह रहा है? परम पिता परम आत्मा। क्योंकि हमें पढ़ा कौन रहा है? स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, जिसकी झलक देखने के लिए दुनिया तरसती है, वो हमको पढ़ा रहा है। वो हम आत्माओं को कह रहा है, बच्चे बच्चे। परम पिता परमात्मा जिसको सभी भगत याद करते, आत्मा समझती है पतित पावन बाप, पतित पावन बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला है। वो हमें क्या देने आया है? मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला है। उनको तो अपना शरीर है ही नहीं। हमें पढ़ाने वाले परम पिता परमात्मा के पास क्या नहीं है? अपना शरीर ही नहीं है, ताकत ही नहीं है कि अपने लिए शरीर बना सके। और वैसे सारे संसार का मालिक है, सारे संसार को पतित से पावन बनाने का काम करता है, परंतु अपने लिए शरीर नहीं बना सकता, अपने लिए शरीर नहीं बना सकता। फिर क्या करता है? किराए पर ले लेता है, किराए पर ले लेता है। किसका शरीर किराए पर लेता है? हाँ हाँ, ब्रह्मा बाबा का तन कौन किराए पर लेता है? शिव बाबा। शिव बाबा किराए पर लेता है ब्रह्मा बाबा का शरीर। हमको भी ये छोड़ना है, हमको भी अपना ये शरीर छोड़ देना है, और जिसका घर है उनको भी छोड़ना। शिव बाबा कहते, मैं भी इस शरीर को छोड़ दूंगा
और जिसका ये शरीर है वो भी इस शरीर को छोड़। वैसे तुम बच्चों का भी ये जो शरीर है ये पुराना है। आपका शरीर पुराना हो गया है भाई। क्या नाम है आपका? दीपक? दीपांशु। आपका शरीर पुराना हो गया? कितने साल पुराना है? 18 साल पुराना। हाँ, ये शरीर 5000 साल पुराना है। ये कैसे कह रहे हो अभी 5000 साल पुराना? क्योंकि आत्मा पुरानी हो गई है। आत्मा जितनी पुरानी है आत्मा उतनी पतित है नहीं। आत्मा ने शरीर को बनाना होता है। आत्मा यदि सतो प्रधान है तो वो अपने शरीर को सतो प्रधान बनाएगी। आत्मा रजो हो गई है तो अपना शरीर भी वो रजो प्रधान बनाएगी। परंतु शरीर तो उसने अपनी पुराने बनने पर है ना, कि कौन सी आत्मा कितना पतित बन गई है उसने अपने हिसाब से शरीर की रचना करनी है। ऐसा कोई नहीं है कि इस समय जो पहली बार परम धाम से आ रही है आत्मा, उसका शरीर फिर भी उनसे अच्छा बनेगा, क्योंकि उसका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है नहीं। हाँ, तो जो आत्मा जितनी पतित बनती जा रही है उसका शरीर भी उतना पतित होता जाएगा। नहीं ले सकता, क्योंकि आत्मा ने अपने ही संस्कार के आधार पर शरीर लेना है। अभी जैसे कोई बच्चा अपंग पैदा हुआ है तो अब हालांकि आत्मा तो चाहे वो कितने भी जन्म लिए हों, परंतु बाकियों से तो क्या हो गई है ना। अपंग पैदा होना मीन शरीर में से, प्रकृति में से उसके कर्मों का हिसाब ऐसा खराब है जिसके कारण उसने अपने लिए शरीर खराब बनाया है। चाहे वो सतयुग की आत्मा हो, चाहे वो त्रेता की आत्मा हो, चाहे वो द्वापर की आत्मा हो, चाहे वो कलयुग में आई हो, परंतु कार्मिक अकाउंट पर ही निर्भर करेगा कि वो कैसी बुद्धि बनाए। अपने शार्प बुद्धि बनाए, मध्यम बुद्धि बनाए, डल बुद्धि बनाए, टीचर बोलता बोलता थक जाए, उसको एक भी अक्षर समझ में ना आए। तो ये शरीर ऐसी बुद्धि किसने बनाई? हर एक ने अपनी बुद्धि अपने हिसाब से बनाई। तो हम सारे पुराने शरीर में बैठे हैं, क्योंकि हम आत्माएं जैसे जैसे पतित बनती जा रही हैं तो हमारा शरीर भी पतित होता जा रहा है। और जब हम पावन बनेंगे तो शरीर भी पावन मिलेगा। ये पुराना घर है। आज बाबा कहते ये शरीर तुम्हारा पुराना घर है, इनमें खिड़कियां आदि सब हैं। ये आंखें, कान, मुंह, ये सारी क्या हैं? खिड़कियां, दरवाजे। पुराना घर सबको छोड़ देना है। समझ गए? इस पुराने घर को छोड़ देना है, मेरे साथ घर चल। इसलिए जीते जी इस घर से ममत्व मिटा दो। तैयार बैठे हैं कि घर पूछने जाओगे? जा रहे हैं हम। घर पूछने जाओगे या यहीं से चलोगे? यहीं से जाएंगे। देख लो, घर वाले ढूंढते फिरे कहाँ गए। कोई बात नहीं, देख लो भाई। हाँ, इसलिए जीते जी इस घर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो,
और बाप को याद करो। ये दो बच्चे जानते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं दो चीजें हैं, एक है जीव और दूसरा है आत्मा। दुनिया वाले तो जीव और आत्मा में अंतर नहीं समझते, वो आत्मा को ही जीव कह देते हैं, आत्मा निकल गई, जीव निकल गया। परंतु जीव कहा जाता है पांच तत्व से बने हुए इस शरीर को, और आत्मा कहा जाता है जो इस शरीर को आकर चलाती है। परंतु गलती से जीव और आत्मा में अंतर नहीं समझते। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो जीव घात करते हैं। वो कह तो देते हैं कि आत्महत्या की, आत्मा की तो हत्या हो नहीं सकती, आत्मा तो अमर है, आत्मा को तो मार नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, अपने जीव की, शरीर की हत्या करते हैं, शरीर को मारते हैं। आत्मा ने तो शरीर छोड़ा और जाकर दूसरा शरीर ले लिया। आत्मा की तो हत्या होती ही नहीं। आत्मा जानती है शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है। दुख का कारण कौन है, शरीर। शरीर के कारण आत्मा को क्या होता है, दुख होता है। शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है। हाँ, कारण शरीर है, क्योंकि देह के कारण ही विकार आते हैं। देह देह ही है ना, मतलब देह का, देह को लिया, देह समझा अपने आप को, है नहीं, तो देह ना होती तो ना देह अभिमान आता। तो ये दुनिया वालों ने, महावीर जी ने भी यही कहा कि ये देह हमारे दुख का कारण है, इसलिए इस देह को ज्यादा से ज्यादा तपाओ, इसको ज्यादा से ज्यादा कष्ट दो। महावीर या जैन धर्म के अंदर शरीर को ज्यादा से ज्यादा कष्ट देने की बात इसी आधार पर है। संयम का गुण आत्मा में आएगा, तब जब इसको देंगे तो उसका भी जो शक्ति है वो भी आत्मा में आएगी। बात सारी ये है कि देह दुख का कारण है। देह ना होती, ना आत्मा इस संसार में आती, और ना वो इसको भोगती, और ना वो पतित होती। जबकि भोगा आत्मा ने, यूज किया आत्मा ने, तो आत्मा देह के संबंध में आने से, देह के प्रभाव में आने से, हाँ, फिर वो यदि इस देह के चक्कर में ना आती तो फिर तो वो बिना शरीर वाली आत्मा परमात्मा ही कहलाती। शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है, इसलिए उनको छोड़ना चाहते हैं, इसलिए क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी हम दुख धाम में हैं, चारों तरफ क्या है, दुख ही दुख। पति दुख देने वाला, बेटा दुख देने वाला, पत्नी दुख देने वाली, बच्चे दुख देने वाले, पड़ोसी दुख देने वाला, कोई एक है जो सुख देता, सारे दुख देने। माँ बाप दुख देने वाले, क्या दुख देते हैं माँ बाप, शादी करा दे, जाओ शादी करो, नर्क में जाओ। माँ बाप सबसे बड़ा दुख देते हैं। तो उससे माँ बाप पर दोष तो नहीं आएगा ना, वो फिर उन आत्माओं का पाठ, फिर हम फ्री, फिर हमारे ऊपर दोष नहीं आता कि हमने उनको नरक में डाला। ये शरीर भी पुराना घर है, बाबा ने समझाया है, ये अकाल तख्त है, जहाँ अकाल मूर्त आत्मा आकर बैठती है।
जो छोड़कर फिर दूसरा लेना होता है। तख्त के बदले घर कहना ठीक। तख्त की जगह पर आत्मा के रहने को घर कहा जाए तो ठीक है। घर में खिड़कियां आदि होती हैं, इसलिए शरीर को घर कहा जाता है। तख्त के ऊपर राजाई की जाती है। इस समय तो दुख धाम है। इस समय सारी दुनिया क्या है? दुख धाम है। हाँ, ये जरूर है कि आत्मा को घर अर्थात नए शरीर में बैठ फिर सिंहासन पर बैठ जाना है, राजाई करनी है। दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं जिसको बाप से रजाई मिलती है। ऐसा कोई भी नहीं, दुनिया में कोई नहीं, सिवाय आप बच्चों के जो परमात्मा से क्या लेते हैं? सतयुग की, स्वर्ग की राजाई लेते। क्या आपकी मम्मी तो स्वर्ग में जाने वाला काम कर रही है, आप चाहे कहीं जाओ, है ना? मतलब आज की बेटी को ले आए हैं, है ना? तो पहले दिन ले आए हैं, तो मैंने कहा उनको बता दो भी मम्मी तो तेरी स्वर्ग में जा रही है, अब आप सोच लेना। क्योंकि वो मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था, तो अपने वो डॉक्टर साहब की मैं बात सुन रहा था, वो कहते हम छोटे थे, हमारे मम्मी पापा जो है मुरली पढ़ रहे थे। अब मुरली पढ़ रहे थे तो बहन गई उनके पास, उनको कहा क्या पढ़ रहे हो? कहते बाप बच्चे हम मुरली पढ़ रहे हैं, जाओ तुम खेलो। कहते क्यों पढ़ रहे हो? कहते हम स्वर्ग में जाएंगे। कहते अच्छा, आप मुरली पढ़ के स्वर्ग में जाएंगे और हम जाके खेले नरक में पड़े, हमने क्या कसूर किया भाई? तो मतलब ये अपना है ना, दिल्ली के हैं डॉक्टर ना, तो उनकी फैमिली में मतलब सारे चलते हैं ज्ञान। उनकी बहन उर्मिल बहन, सुदेश बहन, उनके भाई, मतलब लंबी कहानी है। मतलब शॉर्ट में मतलब मेरा मुझे जो बात याद आई कि भाई ना, मम्मी तो आप तो मुरली पढ़ के स्वर्ग में जाओगे और हम जो है वो स्कूल वाली पढ़ के नरक में जावे, हम भी यही पढ़ेंगे, हम क्यों ना स्वर्ग में जाए। मुझे वो बात याद आई। मोहित डॉक्टर है ना, कोई नहीं जिसको बाप से राजाई मिलती, और दुनिया में कोई भी नहीं। जब तक बाप ना आए, परमात्मा जब तक ना आए तब तक बादशाही कैसे मिले? क्योंकि भगवान आए हैं स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। अब जो पढ़ेंगे वो स्वर्ग की बादशाही लेंगे। तुम जानते हो बाबा हमको शहंशाह बनाने आया हुआ है। परम धाम से क्या बनाने आया है? शहंशाह बनाने आया है। दुनिया में कितनी बड़ी डिग्री ले लो, परंतु शहंशाह नहीं बन सकते। और यहाँ हम अनपढ़े भी शहंशाह बने। वंडरफुल स्कूल है ना, ऐसा स्कूल जहाँ कितनी भी बड़ी डिग्री वाला शहंशाह नहीं बन सकता, और अनपढ़े क्या बन सकते हैं? शहंशाह। जैसे राजाओं से महाराजाएं बड़े होते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है। तुम्हें क्या बनाते हैं? राजाओं के भी राजा, महाराजा बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है ये पुराना घर छोड़ना है, ये पुराना शरीर हमको क्या करना है? छोड़ना है। आत्मा को पहले सतो प्रधान घर मिलता है, सतो प्रधान गुणवान आत्मा है, तो शरीर भी ऐसा ही सतो प्रधान मिलेगा। क्योंकि आत्मा सतो प्रधान है, गुणवान है, तो उसका आत्मा भी, शरीर भी उसको क्या मिलेगा? सतो प्रधान मिलेगा। आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है। आत्मा समझती है कि ये शरीर मुझे कैसे मिलता है। मैं खुद ही गर्भ में जाकर अपने शरीर को बनाती हूँ।
ऊंच पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसे ही मिलेगा। पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा जरूर। जब पावन बनाने वाला आए तब तो हम पावन बने। खुद कहते हैं बच्चे, परमात्मा खुद आकर कहते हैं बच्चे तुम याद करते थे, अब मैं आ गया हूं, तुमने मुझे बुलाया है, मैं आ गया हूं। कल्प कल्प इसी शरीर में आकर ये यज्ञ रचता हूं, ये यज्ञ रचता हूं। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है, इनको अडॉप्ट किया जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीजों से, इस शरीर से भी और ये सारी पुरानी चीजों से भी क्या किया है, अपने को आत्मा निश्चय कर ममत्व खत्म कर। किसी चीज में ममत्व नहीं। सबको पता है कि ये हमारे साथ चलने वाला, हमारे साथ चलेगा कुछ ना, ये बेड चलेगा ना ये कुर्सी चलेगी ना कुछ। तो क्या इससे ममत्व रखे। अभी जीते जी इस संबंध, सबसे संबंध तोड़, जीते जी सबसे ममत्व संबंध तोड़ देना है। बाप कहते हैं तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना ही नहीं है। हम अब पुरानी दुनिया में रह के क्या करेंगे, रहना ही नहीं है। समझाया जाता है हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने। भगवान आए हैं हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनाने के लिए। हम बनेंगे या स्वर्ग की बादशाही पाना है। ये भी समझाया है कि मनुष्य सृष्टि एक ही है और दुनिया में किसी भी ग्रह उपग्रह पर मनुष्य सृष्टि नहीं है, एक ही है जो चक्कर लगाती है। इनको झाड़ भी कहते हैं। बड़ के झाड़ से भेंट की जाती है। बड़ का जो पेड़ होता है उसके साथ इसकी क्या की जाती है, भेंट की जाती है। उनकी आयु बहुत बड़ी होती है, बड़ का पेड़ लंबी आयु वाला होता है। ये झाड़ जब नया है तब हम देवी देवताएं ही रहते हैं। अभी तो पुराना हो गया है, इसमें सब गरीब, पुराना हो गया है और सारे क्या हो गए हैं, गरीब। पाई पैसे का व्यापार करते रहते। अभी तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। बाप से रत्न ले फिर औरों को दे देते हो। बाप से रत्न लेकर आप औरों को, अब तुम्हारी श्रेष्ठ हीरे जैसी बुद्धि बनती है। अब तुम्हारी बुद्धि कैसे बन रही है, डायमंड हीरे जैसी बुद्धि बनती है। तुम्हारा व्यापार ही है, क्या बिजनेस है आपका, अब ज्ञान रत्नों को बांटना, ज्ञान रत्नों को लेन देन करना। तुम्हारा व्यापार ही है ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्नों के बाद फिर वे रत्न भी तुमको अथाह मिलते हैं। अब आप ज्ञान रत्नों का दान करते हो, फिर जब स्वर्ग में आप जाएंगे तो क्या होगा, गाया हुआ भी है, सागर हीरे जवाहरों की थालियां ले तुम्हारे आगे भेंट करेंगे ताकि तुम हीरों से
अपना मकान बना सके। सागर थालियां भर भर के हीरे मोती ले आएगा ताकि आप स्वर्ग में अपना मकान बना। तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए हो। बरोबर हमारा परम पिता परम आत्मा ज्ञान रत्नों का सागर है, जिसको रूप बसंत भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है। तुम्हारा धंधा ही यह है। तुम अमृत वेले उठ तुम अमृत वेले उठ ये ज्ञान रत्नों का धंधा करो। ज्ञान से धंधा बताने का काम। प्रभात अच्छी होती है। कहते हैं ना, राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन। मेरे मन, तुम सवेरे सवेरे क्या करो, हृदय को स्मरण करने दो, याद करने दो। ये आत्माओं ने कहा ना, मन बुद्धि आत्मा में है। मन और बुद्धि तो आत्मा में है। तो कहते हैं मन मेरा शांत नहीं रहता, मन मेरा शांत नहीं होता है। जैसे कि शरीर में मन है, परंतु आत्मा कहती है मेरे मन को, बुद्धि को ज्ञान नहीं है। मन क्या कहता है, ना बुद्धि के पास ज्ञान है। मेरे मन को, बुद्धि को ज्ञान नहीं है। बुद्धि को ज्ञान नहीं। मुझे शांति चाहिए, वे अपने को आत्मा समझते नहीं। अपने आप को क्या समझते हैं, शरीर समझते हैं। वे अपने को आत्मा समझते नहीं हैं। शांत व अशांत आत्मा होती है। आत्मा कहती है मैं अशांत हूं, मैं शांत आत्मा हूं। देह अभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांति कैसे मिले, कैसे मिले। मन क्या है वे भी समझते नहीं। आत्मा को शांति मिलती है, वह आत्मा के मन को शांति मिलती है। पहले तो आत्मा को जानना पड़े, पहले तो आत्मा को जानना पड़े। आत्मा का स्वधर्म है शांत। ये शरीर तुम्हारे ऑर्गन्स हैं। ये शरीर क्या है, तुम्हारे ऑर्गन्स हैं। इनसे चाहे काम लो, चाहे स्वधर्म में टिको, चाहे शांति धाम में, इस बात को नहीं जानते। वे तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा।
परमात्मा सो आत्मा। परंतु ताकत कैसे मिले जो शांति में रह सके? जब बाप को याद करें तब ही शांति मिले। शांति तो बाबा से मिलेगी। फिर शांति से भी कोई फायदा नहीं। वे समझते हैं हम आत्मा सो परम आत्मा, हम आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएंगी और कुछ भी नहीं जानते। पुनर्जन्म में भी आना, पुनर्जन्म में भी आएंगे, परंतु भूल जाते हैं। पुनर्जन्म में आते आते हमें भूल जाते हैं। 84 जन्मों को भी भूल जाते हैं, बाप भी भूल जाते हैं, बाप भी भूल जाते हैं। बाप सन्मुख समझाते हैं, तुम समझते हो कि अभी हम बाप के गले का हार बनना, हमें अभी बाप के गले का हार बनना है। इस हम असुल उस बाप के गले का हार थे। अब नाटक पूरा होता है, नाटक में एक्टर्स खेलते भी रहते हैं और टाइम भी देखते रहते हैं। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी इतना टाइम है, टाइम पूरा हुआ। वो बहु रिपीट होता है। ऐसा ही पार्ट है, बाप आया है लेने के लिए। ये प्रश्न ही नहीं उठता कि आत्माएं वहां होंगी व नहीं। ये वहां का हमारा काम है वर्षा लेना, बाबा से वर्षा लेना। जरूर आत्माएं होंगी, तब तो आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं, अभी भी आती रहती है ना। तब तो बर्थ कंट्रोल आदि करते हैं। आत्माओं को वहां से स्टेज पर आना ही है। फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे? फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे? जो कुछ बची खुची आत्माएं हैं, सब आएंगी, सब आएंगी। सब आएंगी, आना तो हर आत्मा को है ना। सब आएंगी, इसलिए तो वृद्धि होती रहती है। तो हर आत्मा को बाप के पास पढ़ने के लिए आना ही आना है। वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होनी ही है, ये तुम बच्चों को पता है। वृद्धि होनी है, ये तुम बच्चों को पता है। जो कुछ पिछाड़ी वाले रहे हुए होंगे वे आते जाएंगे। जैसे मच्छर जैसे मच्छर देखो रात को आए और सुबह को देखो तो सारे मरे। वो क्या करते हैं, कैसे क्यों मर जाते सारे? क्योंकि बाबा कहते ये तुम आत्माओं का प्रतीक है, तुम डिटैच हो जाते हो, अलग हो जाते हो।
परंतु उनका कोई हिसाब किताब नहीं। एक ही रात में सारे मच्छर क्या होते हैं, सवेरे देखो कितने ढेर मरे पड़े। ये जो बड़े बड़े साइंसदान हैं वे कितना माथा मारते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। जैसे ज्ञान की ऊंचाई है तो माया भी कम नहीं है, माया भी कम नहीं है। श्रीमत क्या कहती है और साइंस वाले क्या करते रहते हैं, सुख भी है तो इन चीजों से विनाश भी होना। साइंस के जितने भी साधन हैं उनसे सुख भी है तो वो विनाश की भी सब तैयारियां कर रहे हैं। सुख भी है तो इन चीजों से विनाश भी होना ही है। साइंस और साइलेंस, तुम सदैव बाप को याद करते रहते हो। साइलेंस में उस उनको फिर साइंस का कितना घमंड है, कितना एरोप्लेन बारूद आदि आता है, आदि इतना कितने एरोप्लेन बारूद आदि कितने बम से बनाते हैं। साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। साइलेंस आप सबका हो, साइलेंस वाले बच्चे, और आप क्या करते हैं, साइंस पर विजय पाते हो। कई कहते हैं मन जीते जगत जीत, परंतु होता क्या, होना क्या चाहिए, मन की जगह क्या होना चाहिए। कई कहते हैं मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत। हमें क्या बनना है, माया जीते जगत, मन नहीं। माया को जीतेंगे तब हम जगत पर जीत पाने वाले। आत्मा अशरीरी हो, बाप के पास चली जाएगी। कहते हैं मन में संकल्प विकल्प ना आए, मन में ना संकल्प आए। बात कहते हैं तो जरूर आएंगे, संकल्प भी विकल्प भी आएंगे। अब तुम मुझे एक बाप को याद करो। अगर एक ने देखा हो तो बताओ, तो बहुत देख लेंगे। परम धाम का किसी को भी पता, यदि एक भी परम धाम का रास्ता जान ले तो फिर तो फटाफट बता दे। एक ने देखा हो तो बहुत देख ले, वे जाना भी सिखला, वे जाना भी सिखलावे। फिर क्या हम कैसे परम धाम जाए, परम धाम देखा हो तो। यहां से मनुष्य तंग होकर कहते हैं बस जाएं, तंग आ गए। सतयुग में ऐसा केस, सतयुग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे सुख धाम को ही सब याद करते। सारे किसको याद करते हैं, सुख धाम को, परंतु वहां तो नहीं कहेंगे ना सुख धाम को ही सब याद करते हैं। बाप कहते हैं सबको ले जाऊंगा, किसी को भी छोड़ के। सबको कैसे लेके जाएगा, मार मार डंडे से। मच्छरों के सदृश
सबको ले जाऊं। वे सिर्फ कह देते हैं बुद्ध की आत्मा निर्वाण धाम में गई। अगर वे चला गया तो बाकी सब किसकी राह देख रहे हैं? उनकी इतनी विशाल वंशावली कैसे जाएगी? कोई जा नहीं सकते। इतने फालतू बन के ड्रामे करते हैं, कोई जा नहीं सकता। मैं तो जा सकता हूं ना। शिव बाबा कहते मैं तो बंधन में नहीं बंधा हूं ना, मैं तो जा सकता हूं ना। मैं आता ही हूं ले जाने के लिए। परंतु परंतु क्या है, ले सबको, छोड़ के किसी को भी जाने का इस समय तो आत्माएं कितनी अथाह हैं, सारी की सारी आत्माएं परमधाम से नीचे आ गई। अथाह है, मच्छरों सदृश है ना। सबको ले जाना एक बाप का ही काम है। सबको ले जाना एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरे गले का हार बनने से फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। फिर विष्णु के गले में हार की गले का हार बनेंगे। गिरेंगे भी पहले वे पुजारी बनते हैं। पहले क्या बन जाते हैं? पुजारी, नहीं तो सारे चढ़ाएंगे। आखिरीन ये हालत हो जाती है। तुम जानते हो हम आधा कल्प सुख में और आधा कल्प सुख में अपना बनाया। आधा कल्प सुख में, आधा कल्प दुख में। रावण के गले का हार पहले पहले कौन बनेंगे? रावण के गले पहले पहले देवता धर्म वाले बनते। फिर और धर्म वाले आएंगे। पहले तो सनातन धर्म वाले गले का हार बनेंगे, फिर और धर्म वाले आएंगे, वे भी रावण के गले का हार बनेंगे। अंत में सभी रावण के गले का हार बन। ये ड्रामा का खेल ऐसा बना हुआ है जो सिवाय बाप के और कोई इस खेल को समझा नहीं सकता। जो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। पॉइंट्स तो बहुत मिलती हैं, ना समझाने के लिए बहुत सारी पॉइंट्स मिलती हैं। बाबा कहते समझाने के लिए नटशेल में कहा जाता है एक बाप दूसरा ना। बाबा कहते मुझे याद करो, पति तो दुनिया को कैसे पावन बनाता हूं। फिर गले का हार पहले पहले कौन बनते हैं? ये बुद्धि में रहना। बरोबर हम असल में अपने बाप के गले की माला हैं। फिर बाबा हमको क्या बनाते हैं? सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाते हैं। फिर रावण का राज्य होता है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है तुम जानते हो।
तुम जानते हो नंबर वार है। स्कूल में सब सब्जेक्ट में 100% मार्क्स तो कोई भी नहीं लेते। हाँ, कोई एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिल सकती है, इसमें भी मार्क्स हैं। दैवी गुण धारण करना कितना बड़ा सब्जेक्ट है। सारे चक्र का राज भी समझाना, सारे चक्र का राज भी समझाना। कोई गुण कम है तो मुरली अच्छी चलती, गुण कम है अच्छी मुरली नहीं चलाएंगे। जो पास होते हैं वो गले का हार बनते, जो पास होते हैं वो गले का हार बनते हैं। बात तो परफेक्ट, बात तो परफेक्ट है। उन जैसा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता। वे तो जन्म मरण में आता है, जन्म मरण में आता ही नहीं। शिव बाबा खुद तो जन्म मरण में आता ही। तुम्हारी बुद्धि में कितनी नई नई पॉइंट्स हैं जो औरों को कोई की बुद्धि में नहीं बैठती। ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवान राम, भगवानोवाच, मैं क्या सिखाता हूँ, भगवान क्या सिखाते हैं? राजयोग। समझ में आता है? राजयोग बाबा पूछ रहे हैं, समझ में आता है? भारत कितना अमीर, भारत कितना अमीर था और अब क्या बन गया है? एकदम गरीब। प्राचीन भारत बड़ा साहूकार था, उनको पैराडाइज कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। घर में कई अच्छे कुल के होते हैं, गरीब बन जाते हैं तो उन पर तरस पड़ता है। कहेंगे बेचारा कितना गिर गया, फिर उनको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिए, अंग्रेज भारत को लूट के ले गए, उस धन से खुद साहूकार बने हैं, भारत गरीब हो गया है। तो फिर मदद भी देंगे ना, वापस तो करेंगे ना पैसे, वापस तो जो ले गए हैं वो देना तो पड़ेगा ना उनको, तो फिर मदद भी देंगे ना, लोन के हिसाब से मदद देते। तुम जानते हो क्या हिसाब किताब है? कई अच्छे बच्चे हैं तो वो समझते हैं ये सब लेन देन का हिसाब। कोई माँ बेटा भाई पति पत्नी सब क्या है, जैसे हिसाब बराबर हुआ घर से बाहर। तो वे समझते हैं ये सब लेन देन का हिसाब किताब है, खत्म होता है। परंतु प्रेरक कौन है ये कोई भी नहीं। इन तख्तों इन बातों को अभी तुम समझते हो। भारत रिलीजियस था, तो कितने कितनी माइट थी, सारे विश्व के मालिक थे। पहला धर्म क्या है? पहला पहला धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म।
जो बाप आकर स्थापन करते हैं अब सबसे गिरा हुआ है, तो जरूर उनको मदद करेंगे। जब लड़ाई शुरू होगी तो खुद लड़ते भी रहेंगे और जिनके साथ दुश्मनी है, जिनके साथ कार्मिक अकाउंट है, वो हिसाब भी बराबर करेंगे। अब भी देखो देते रहते हैं, नहीं तो भारत भूखा मर जाए। परंतु कभी ऐसा हुआ नहीं है। कैलेमिटीज भी आती रहेंगी, लड़ाई तब लगेगी जब सबकी पढ़ाई अभी तो पढ़ाई चल रही है ना, अभी तो पढ़ाई चल रही है ना। बाबा को पढ़ाना है, बाबा का तो काम ही क्या है, पढ़ाना है। ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं आकर के, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है, छुट्टी नहीं करनी। आपका बाप छुट्टी नहीं देता। रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। किसको याद है रूप बसंत, बताओ। रूप बसंत और किसको याद है? ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान को जब हम प्रैक्टिकल में धारण करेंगे तो हमारा क्या होगा, ज्ञान का रूप हो गया, स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बन गए। फिर जब हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे तो उससे चारों तरफ खुशबू फैलेगी, क्योंकि हमारा व्यवहार अच्छा हो जाएगा, जिससे सब दुआएं देंगे। इनका व्यवहार बहुत इसलिए पवित्र बनना है, बाप के साथ वापस घर जाना है। अशरीरी बन बाप की याद में रहे, साइलेंस बक्स शांति की शक्ति से साइंस पर विजयी बनना, साइंस पर विजय पानी है। आज का वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले बनो। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत अर्थात अथक भाव। आत्मा, आप आत्मा अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो। आप आत्मा क्या हो, अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो। इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो, ढीले नहीं होने चाहिए। सदा इसी स्मृति में रहो,
कि हम ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां विश्व के कल्याण के जवाबदार हैं। ये जवाबदारी हमारे ऊपर है कि हमने सारे विश्व का क्या करना है, कल्याण करना है। तो आलस और अलबेलापन स्वतः क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कभी भी थकेंगे नहीं, क्योंकि सारे संसार का कल्याण करना है, फिर कैसे थक सकते हैं। उसमें उमंग उत्साह होता है, वे अथक होते हैं। जिनमें उमंग उत्साह होगा वो थकेंगे नहीं। वे अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। सबका उमंग उत्साह क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। सारी बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।